नमस्कार मेरे डर और सस्पेंस के शौकीन साथियों। आज मैं आपको ले जा रहा हूं एक ऐसे जंगल में जिसकी खामोशी मौत से भी ज्यादा डरावनी है। कहते हैं इस जंगल में कदम रखने वाला इंसान शायद ही कभी वापस लौटता है, क्योंकि यहां सिर्फ पेड़ नहीं रहते, यहां रहती है एक आत्मा जो सदियों से अपनी सीमा में घुसने वाले को खत्म कर देती है। ये कहानी है 5 दोस्तों की जो एडवेंचर के नाम पर वहां चले गए जहां उन्हें नहीं जाना चाहिए था, और फिर शुरू हुआ मौत और रहस्य का ऐसा खेल जिससे बच पाना नामुमकिन था। तो तैयार हो जाइए इस नई 10 भागों की सीरीज के लिए जिसका नाम है खौफ का जंगल, सिर्फ गुलशन हॉरर स्टोरी पर। दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए 5 दोस्तों ने कैंपिंग का प्लान बनाया। अर्जुन, विवेक, निखिल, समीर और रजत ने तय किया कि इस बार उन्हें किसी अनजाने और रोमांचक जगह जाना चाहिए। इंटरनेट पर खोजते खोजते उन्हें एक ऐसे जंगल के बारे में जानकारी मिली जहां आज तक कोई ट्रैकिंग ग्रुप नहीं गया था। लोगों के अनुसार वो जंगल बेहद खूबसूरत है, लेकिन वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता, क्योंकि गांव वालों का मानना है कि उस जंगल में ऐसी ताकतें हैं जो इंसान को वहां कैद कर लेती हैं। लेकिन इन 5 को ये सब अंधविश्वास लगता था और वे इसे एडवेंचर का हिस्सा मानकर निकल पड़े। रात का समय था, कार सुनसान रास्तों से गुजर रही थी। आसमान में बादल थे और चांद की रोशनी भी जैसे डर का माहौल बना रही थी। करीब 2 घंटे की ड्राइव के बाद वे जंगल के पास पहुंचे। जंगल का प्रवेश द्वार एक टूटी हुई लोहे की जंजीर से बंद था, जिस पर लिखा था, सीमा पार करना मना है, ये जगह श्रापित है। समीर ने हंसते हुए कहा, यह सब लोगों को डराने के लिए लिखा है। रजत ने जंजीर को हटाया और सब अंदर चले गए। जैसे ही वे कुछ कदम आगे बढ़े, अजीब सी ठंडक उनके शरीर में दौड़ गई। पेड़ों की शाखाएं जैसे आपस में जुड़कर रास्ता बंद कर रही थीं। वातावरण में सन्नाटा ऐसा था जैसे कोई जंगल नहीं, बल्कि कोई भूतिया मंदिर हो। विवेक ने कहा, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, क्या हमें वापस नहीं जाना चाहिए? अर्जुन ने कहा, डरने की जरूरत नहीं है, यह सिर्फ तुम्हारे दिमाग का खेल है। उन्होंने टॉर्च जलाई और जंगल में आगे बढ़ने लगे। जैसे ही वे थोड़ी दूर गए, उन्हें लगा कोई उनके पीछे कदमों के निशान बना रहा है। उन्होंने मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ पत्तों की सरसराहट थी। रजत ने कहा, यह सब मिलकर डर का माहौल बना रहा है। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि यह जंगल अब उन्हें वापस लौटने नहीं देगा। जंगल के भीतर कुछ दूरी पर उन्हें एक खुला मैदान मिला, जहां उन्होंने अपना कैंप लगाने का फैसला किया। चारों तरफ ऊंचे घने पेड़ थे जो आसमान को ढक रहे थे, जिससे चांदनी भी मुश्किल से नीचे पहुंच पा रही थी। सबने जल्दी जल्दी तंबू लगाए और आग जलाकर खाना बनाया। रात गहराने लगी थी। आसमान में काले बादल जमा हो रहे थे और ठंडी हवा चलने लगी थी। समीर ने कहा, यहां का माहौल वाकई रोमांचक है, डर के साथ मजा भी आ रहा है। निखिल ने हंसते हुए कहा, यही तो असली कैंपिंग का मजा है। लेकिन विवेक चुपचाप बैठा था। उसकी नजरें बार बार पेड़ों के बीच किसी हरकत को तलाश रही थीं। अचानक झाड़ियों से तेज आवाज आई। सब एकदम सतर्क हो गए। अर्जुन ने टॉर्च उठाई और रोशनी डाली, लेकिन वहां सिर्फ सूखे पत्ते थे। रजत ने कहा, यह जंगल है, जानवर होंगे, आवाजें आती रहेंगी। सबने फिर खाना खाया और सोने की तैयारी की। रात के करीब 12 बजे आग धीमी हो चुकी थी और बाकी सब सो चुके थे। विवेक की आंखें अब भी खुली थीं। उसे लगा जैसे कोई फुसफुसा कर उसका नाम पुकार रहा हो। उसने सोचा शायद सपना है, लेकिन फिर वही आवाज और करीब से आई, विवेक, यहां आओ। विवेक घबरा कर उठ बैठा। उसने देखा दूर एक पेड़ के पास हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी। उसने धीरे धीरे वहां कदम बढ़ाए। जैसे ही वो उस पेड़ के पास पहुंचा, अचानक रोशनी बुझ गई और पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। विवेक ने मुड़कर देखा
तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उसकी आंखों के सामने जमीन पर अजीब निशान खुदने लगे, जैसे किसी ने उंगलियों से मिट्टी पर कोई चिन्ह बनाया हो। विवेक भागता हुआ तंबू में वापस आया और सबको उठाकर बोला, इस जंगल में कुछ अजीब है, हमें यहां से निकल जाना चाहिए। विवेक की घबराई हुई आवाज सुनकर बाकी सब उठ गए। अर्जुन ने गुस्से में कहा, तू हमें बेवजह डरा रहा है। विवेक ने कहा, अगर तुम सबको मेरी बात पर भरोसा नहीं तो खुद चलकर देख लो। वो सबको उस पेड़ के पास ले गया जहां उसने निशान देखे थे। जैसे ही टॉर्च की रोशनी पड़ी, सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। पेड़ की जड़ से लेकर तने तक लाल रंग के कई अजीब चिन्ह खुदे हुए थे। रजत ने कहा, यह किसी का मजाक है, शायद गांव के लोग यहां डराने के लिए ऐसा करते होंगे। समीर ने हाथ बढ़ाकर उन चिन्हों को छूने की कोशिश की। जैसे ही उसकी उंगली उन पर पड़ी, उसके हाथ में जलन होने लगी और उसने चीखते हुए हाथ पीछे खींच लिया। उसकी हथेली पर वही लाल निशान उभर आए जो पेड़ पर बने थे। अब सबके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। निखिल ने कहा, हमें अभी इसी वक्त यहां से निकल जाना चाहिए। अर्जुन ने कहा, अंधेरे में रास्ता ढूंढना मुश्किल होगा, सुबह होते ही निकलेंगे। जैसे ही उन्होंने वापसी के लिए मुड़ना चाहा, अचानक चारों तरफ से हवाएं तेज चलने लगीं। पेड़ों की शाखाएं आपस में टकराकर अजीब सी आवाजें निकालने लगीं। टॉर्च की रोशनी खुद ही बुझ गई। वातावरण में ऐसी ठंडक फैल गई कि सबके शरीर कांपने लगे। तभी उन्हें महसूस हुआ जैसे कोई परछाई उनकी तरफ बढ़ रही है। वो परछाई धुएं जैसी थी जो हर तरफ से उन्हें घेरने लगी। विवेक चिल्लाया, ये जगह इंसानों के लिए नहीं है। घना अंधेरा और चारों तरफ फैली वो धुएं जैसी परछाई सबको जकड़ रही थी। अर्जुन ने जेब से लाइटर निकाला और जलाने की कोशिश की, मगर वो तुरंत बुझ गया। अब सबके चारों तरफ सिर्फ काले साए थे। अचानक पेड़ों की शाखाएं जोर से हिलने लगीं, जैसे किसी ने उन्हें पकड़ा हो। समीर ने ऊपर देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे पेड़ों से कई हाथ नीचे की तरफ बढ़ रहे हों। उसके गले में कुछ फंसने लगा और वो चीखते हुए पीछे हट गया। रजत ने समीर को खींचकर अपने पास किया, लेकिन उसी वक्त उसकी पीठ पर किसी ने तेज वार किया। उसकी शर्ट फट गई और खून निकलने लगा। सब घबरा गए। विवेक ने जोर से कहा, यह कोई आत्मा है जो हमें यहां से भगाना चाहती है। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, शांत रहो वरना हम सब यहीं फंस जाएंगे। तभी चारों तरफ एक साथ फुसफुसाहट गूंजने लगी। ये हमारा इलाका है, यहां से चले जाओ वरना तुम सब यहीं रह जाओगे। वातावरण में एक सड़ांध सी गंध भर गई और सभी को ऐसा लगा जैसे जमीन के नीचे कुछ रेंग रहा हो। अचानक निखिल के पैरों के नीचे की मिट्टी धंसने लगी और वो कमर तक कीचड़ में धंस गया। सब मिलकर उसे खींचने लगे, लेकिन कीचड़ उसे और गहराई में खींच रहा था। निखिल चीखते हुए बोला, मुझे जल्दी बाहर निकालो, ये मुझे नीचे खींच रहा है। आखिरकार सबने पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर निकाला, लेकिन उसके पैर पर नीले निशान बन गए थे, जैसे किसी ने उसे जोर से पकड़कर खींचा हो। सबने तय किया कि वे अब तंबू में लौटेंगे और सुबह होते ही जंगल से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये जंगल उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। सुबह की पहली किरण के साथ सबने जल्दी से सामान समेटा और वापसी का रास्ता खोजने लगे। पर जिस रास्ते से वे आए थे, अब वो गायब हो चुका था। जंगल मानो हर बार अपना रूप बदल रहा था। अर्जुन ने कहा, यह कैसे हो सकता है? हम रात में जिस तरफ से आए थे उसी तरफ जा रहे हैं। विवेक ने कहा, मैंने सुना है कुछ जंगल ऐसे होते हैं जो इंसानों को अपने भीतर फंसा लेते हैं। रजत ने गुस्से में कहा, यह सब बेवकूफी है, कोई नक्शा देखो और चलो। तभी अचानक पास की झाड़ियों में खड़खड़ाहट हुई। सब सतर्क हो गए। वहां से एक बूढ़ा आदमी निकला जिसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। उसने कहा, तुम लोग यहां क्यों आए हो? ये जगह इंसानों के लिए नहीं है। अर्जुन ने कहा, हम यहां कैंपिंग के लिए आए थे, हमें यहां के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। बूढ़ा आदमी बोला, ये जंगल श्रापित है। सालों पहले यहां एक तांत्रिक ने बलि के लिए पूरा गांव उजाड़ दिया था। उसकी आत्मा आज भी इस जंगल को अपनी ऊर्जा देती है।
जो भी इस जंगल में आता है वो इसकी सीमा के बाहर नहीं जा पाता। समीर ने पूछा, क्या इस श्राप को खत्म करने का कोई तरीका है? बूढ़े ने सिर हिलाते हुए कहा, श्राप को खत्म करने का नहीं, बल्कि बचने का एक ही तरीका है। जंगल के बीच बने पुराने मंदिर तक पहुंचो और वहां छिपी वस्तु को खोजो, वरना ये जंगल तुम्हें निगल जाएगा। इतना कहकर वो बूढ़ा अचानक गायब हो गया। सबने एक दूसरे को देखा। अब उनके सामने सिर्फ एक ही रास्ता था, जंगल के उस मंदिर तक पहुंचने का। बूढ़े की बात सुनने के बाद सबने मंदिर की दिशा में बढ़ना शुरू किया। जंगल और भी घना होता जा रहा था। पेड़ों की शाखाएं आपस में उलझकर एक सुरंग जैसा रास्ता बना रही थीं। रोशनी लगभग खत्म हो गई थी और चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। जैसे ही वे कुछ दूरी आगे बढ़े, अचानक समीर को लगा कि उसके कंधे पर किसी ने हल्का सा हाथ रखा। उसने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। विवेक ने कहा, शायद भ्रम है, लेकिन उसी समय सबने अपने कानों में धीमी फुसफुसाहट सुनी, वापस लौट जाओ। सबके कदम अनायास रुक गए। तभी उनके सामने कुछ फीट की दूरी पर धुएं का एक गुबार बनने लगा। वो धीरे धीरे आकार लेने लगा और एक महिला की परछाई उसमें दिखाई दी। उसका चेहरा सफेद और आंखें बिल्कुल काली थीं। उसके बाल हवा में ऐसे लहरा रहे थे जैसे पानी के भीतर हों। उसने हाथ उठाया और इशारा किया। अचानक अर्जुन के बैग की जिप अपने आप खुल गई और उसमें रखा पानी बाहर गिरने लगा। समीर ने डरते हुए कहा, यह क्या हो रहा है? अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, यह वही आत्मा है जिसके बारे में बूढ़े ने बताया था। आत्मा की चीख इतनी तेज थी कि पेड़ों की शाखाएं कांपने लगीं। चारों तरफ सूखे पत्तों का बवंडर उठ खड़ा हुआ। सबने मंदिर की दिशा में दौड़ लगाई, लेकिन उन्हें पीछे से महसूस हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। जब वे रुके तो सिर्फ घना अंधेरा था, लेकिन उसी अंधेरे से वही आवाज फिर गूंजी, तुम कभी यहां से बाहर नहीं जा पाओगे। मंदिर की दिशा में भागते हुए सबके कदम भारी होते जा रहे थे। जंगल की मिट्टी अब कीचड़ में बदलने लगी थी, जैसे कोई उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो। पेड़ों की जड़ें जमीन से ऊपर उठकर उनके पैरों में लिपटने लगीं। निखिल अचानक फिसलकर एक गड्ढे में गिर पड़ा। सब उसे खींचने के लिए दौड़े, लेकिन गड्ढा और गहरा होता चला गया। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा, मगर नीचे से किसी ने निखिल को जोर से खींच लिया। निखिल चीखते हुए बोला, मुझे बचाओ, ये मुझे नीचे खींच रहा है। सबने पूरी ताकत लगाई, लेकिन एक झटके में उसका हाथ फिसल गया और वो गड्ढे के अंदर समा गया। कुछ ही सेकंड में गड्ढा भर गया और वहां सिर्फ मिट्टी रह गई। सबके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। रजत बोला, ये जंगल हमें एक एक करके खत्म कर देगा। विवेक के हाथ कांप रहे थे। उसने कहा, अब वापस जाना भी बेकार है, क्योंकि रास्ता हर बार बदल रहा है। अचानक उन्हें फिर वही महिला आत्मा दिखाई दी। इस बार उसका चेहरा और भयानक था। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। उसने उंगली से गड्ढे की तरफ इशारा किया और फिर हवा में गायब हो गई। समीर घुटनों के बल बैठकर रोने लगा। अर्जुन ने उसे उठाया और कहा, अगर हमें जिंदा रहना है तो मंदिर तक पहुंचना ही होगा। सबने तय किया कि चाहे कुछ भी हो, अब वे मंदिर तक जाएंगे और उस वस्तु को खोजेंगे जिसके बारे में बूढ़े ने बताया था। निखिल के गायब होने के बाद सब और ज्यादा सतर्क हो गए। अब हर आवाज उन्हें डराने लगी थी। पेड़ों की शाखाएं मानो किसी अनदेखी ताकत से खुद ही हिल रही थीं। जब वे मंदिर की दिशा में आगे बढ़ने लगे तो अचानक उन्हें एहसास हुआ कि रास्ता पहले जैसा नहीं रहा। जहां कल रात खुला मैदान था, वहां अब घने पेड़ों की दीवार खड़ी थी। जहां वे थोड़ी देर पहले चले थे, वहां अब दलदल बन चुका था। अर्जुन ने कहा, ये जंगल अपने आप बदल रहा है, ये हमें मंदिर तक नहीं पहुंचने देगा। विवेक ने कहा, शायद ये जगह जिंदा है। अचानक चारों तरफ गूंजती आवाज आई, तुम यहां से बाहर नहीं जा सकते, ये मेरी सीमा है। पेड़ों के तनों पर फिर वही लाल चिन्ह उभरने लगे जो पहले उन्होंने देखे थे।
समीर ने उन चिन्हों को देखते ही कहा, मुझे लगता है ये चिन्ह कोई संकेत हैं। रजत ने कहा, संकेत नहीं, ये चेतावनी है। तभी रास्ता 3 हिस्सों में बंट गया। हर रास्ता एक जैसा लग रहा था और हर ओर गहरा अंधेरा फैला था। कोई नहीं समझ पा रहा था कि किस तरफ जाना सही होगा। अर्जुन ने कहा, अगर हम अलग अलग हुए तो कोई भी वापस नहीं लौटेगा, इसलिए साथ रहना ही सुरक्षित है। उन्होंने बीच वाले रास्ते को चुना और आगे बढ़े। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें लगा जैसे वो गोल गोल घूम रहे हैं। हर तरफ वही पेड़, वही झाड़ियां, वही गंध। विवेक ने कहा, यह भूल भुलैया है, ये हमें हमेशा के लिए भटका देगा। तभी दूर कहीं से मंदिर की घंटी बजने की आवाज आई। सब ने राहत की सांस ली और उस दिशा में तेजी से कदम बढ़ाने लगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो आवाज उन्हें मंदिर की ओर नहीं, बल्कि मौत की ओर ले जा रही थी। घंटी की आवाज सुनते ही सब उस दिशा में तेजी से बढ़ने लगे। जंगल की ठंडी हवाएं अब तेज तूफान में बदल रही थी। पेड़ों की शाखाएं चाबुक की तरह हिल रही थीं और कभी-कभी किसी की बाह को छूकर खरोंचती रही थीं। अचानक रजत के कदम एक जड़ में उलझ गए और वो गिर पड़ा। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन जड़ ने उसके पैर को कसकर पकड़ लिया। अर्जुन और समीर ने मिलकर उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन जड़ें और गहरी होती चली गईं। रजत चीखते हुए बोला, जल्दी करो, वरना ये मुझे नीचे खींच लेगी। विवेक ने अपनी जेब से चाकू निकाला और जड़ को काटने लगा, लेकिन जितना वो काटता उतनी ही जड़ें बढ़ती जाती। अचानक जमीन के नीचे से वही काली धुएं जैसी आकृति निकली जिसने निखिल को खींचा था। उसने रजत को लपेट लिया और उसकी चीख जंगल में गूंज उठी। एक पल में रजत जमीन के अंदर गायब हो गया और वहां फिर से मिट्टी भर गई। समीर जोर से रोने लगा, लेकिन अर्जुन ने उसे पकड़कर खड़ा किया। उसने कहा, अगर हम टूट गए तो सब खत्म हो जाएगा। विवेक ने कांपती आवाज में कहा, अब हम सिर्फ 3 रह गए हैं और ये जंगल हमसे एक एक कर सब छीन रहा है। अर्जुन ने कहा, हमें मंदिर तक पहुंचना ही होगा, यही एकमात्र रास्ता है। घंटी की आवाज अब और पास सुनाई दे रही थी। उन्होंने साहस जुटाकर आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मंदिर के पास पहुंचने का मतलब मौत के करीब पहुंचना भी है। घंटी की आवाज अब बहुत पास से आ रही थी। अर्जुन, विवेक और समीर ने कदम तेज कर दिए। आखिरकार घने पेड़ों के बीच से एक पुराना काला मंदिर दिखाई दिया। उसके दीवारों पर दरारें थीं और दरवाजे पर लाल रंग के हाथों के निशान बने हुए थे। जैसे ही वे मंदिर के अंदर दाखिल हुए, एक ठंडी लहर उनके शरीर में दौड़ गई। अंदर चारों तरफ जले हुए दीपक रखे थे, जिनकी लौ अपने आप हिल रही थी। बीच में एक पत्थर की मूर्ति थी, जिसका चेहरा खुरचकर मिटा दिया गया था। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मंदिर के कोनों से फुसफुसाहट गूंजने लगी, तुमने मेरी सीमा लांघी है, अब तुम यहीं रहोगे। समीर ने देखा कि मूर्ति के सामने एक छोटा सा पात्र रखा था, जिसमें राख और खून का मिश्रण था। विवेक ने कहा, यही वो वस्तु है जिसके बारे में बूढ़े ने बताया था। अर्जुन ने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो अचानक राख से धुएं का गुबार उठकर इंसानी आकार में बदल गया। वो वही महिला आत्मा थी, जिसका चेहरा इस बार और भी भयानक लग रहा था। उसकी आंखों से खून की धार बह रही थी और उसका शरीर आधा हवा में लटका हुआ था। उसने चिल्लाकर कहा, जिसने इस जंगल के प्राचीन तंत्र को छुआ वो बच नहीं सकता। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर राख से भरा पात्र उठाया और जोर से मंदिर के बाहर फेंक दिया। जैसे ही पात्र टूटा, पूरा जंगल हिलने लगा। पेड़ों की जड़ें टूटने लगीं और जमीन में दरारें पड़ने लगीं। महिला आत्मा की चीख इतनी भयानक थी कि कान फटने लगे। आखिरकार वो धुएं में बदलकर गायब हो गई। मंदिर की दीवारें गिर पड़ीं और पूरा जंगल अचानक शांत हो गया। अर्जुन, विवेक और समीर किसी तरह वहां से बाहर निकलने में कामयाब हुए। जब वे जंगल के किनारे पहुंचे तो पीछे मुड़कर देखा, वहां सिर्फ राख और जले हुए पेड़ बचे थे। तीनों ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके दिल में ये सवाल हमेशा के लिए बस गया, क्या सच में वो श्राप खत्म हो गया या वो आत्मा अब भी किसी और के इंतजार में है? तो दोस्तों, ये थी खौफ के जंगल की कहानी, जहां एक अदृश्य ताकत ने इंसानों को अपने सीमा में कैद कर लिया। क्या अर्जुन और उसके दोस्त वाकई उस श्राप से मुक्त हो गए, या ये जंगल अब भी किसी नए शिकार की तलाश में है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप भी डर और रहस्य की ऐसी ही कहानियां सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल गुलशन हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
फिर मिलेंगे एक और सेहरन भरी कहानी के साथ। धन्यवाद।